हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी आज हम इस वीडियो में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड टीआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इसमें बोला जा रहा है फॉर ए रे इंसिडेंट एंड क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। ठीक है, तो कोई एक रे है जो क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक कोई रे है वो क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो रहा है, ठीक है। और बाकी टीआईआर कब होता है पता है ना। नो डाउट ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। तो दिस एंगल इज व्हाट, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो बोल रहे हैं ये क्रिटिकल एंगल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पूछा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा तो सीधे सीधे क्या बोल देते हैं 90 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो इसमें जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो नहीं पूछा, तो वो हो नहीं सकता। 90 डिग्री तो ऐसे ही कैंसिल है। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री ये भी नहीं पॉसिबल है। बचा दो ऑप्शन आपके पास, लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो 0 डिग्री भी नहीं होगा। रीज़न क्या है देखिए, 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, है ना। अच्छा, अब जो भी एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 0 डिग्री हो नहीं सकता। क्या बोला मैंने, 0 डिग्री इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है, कि जो 100% रिफ्लेक्शन और 100% रिफ्रैक्शन जो है किसी भी फिनोमिना में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट लाइट क्या हो रहा होगा, आपका रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक ना, कुछ ना कुछ परसेंट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है अभी नहीं हो रहा, क्योंकि ये ग्रेजिंग इमरजेंस है। जब इस एंगल से ज़्यादा करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन हो रहा है, साथ में रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, है ना। यानी जो आर की वैल्यू यहाँ पे, अगर हम एक इमेजिनरी यहाँ पे बोल सकें कि कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्रैक्शन नहीं पूछा है, रिफ्लेक्शन पूछा। रिफ्रैक्शन पूछता तो जो है आपका 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूछा है तो वो लेस देन 90 डिग्री होगा। 0 डिग्री भी नहीं पॉसिबल है और 90 डिग्री तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें बोला जा रहा है ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट इन वाटर। ठीक है, एक 600 नैनोमीटर का लाइट है, ठीक है, वो क्या हुआ है, इंसिडेंट इन वाटर ऑन वाटर इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये हमारा वाटर एयर इंटरफेस है और यहाँ पे एक 600 नैनोमीटर की लाइट जो है क्या हुई है, फॉल हुई है। ठीक है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहाँ पे n ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 4/3। ठीक है, और बोल रहा है ये लेस देन क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुआ। किस पे फॉल हुआ है, ये जो लाइट है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुआ। तो अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुआ है तो यहाँ पे टीआईआर तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सिंपली क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, टीआईआर नहीं होगा। लेस देन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता तो टीआईआर होता। ठीक है, और एक्जैक्टली क्रिटिकल एंगल होता तो ग्रेजिंग इमरजेंस होता। ये बोल लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टेड रे इज। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका वेवलेंथ कितना होगा, इंसिडेंट का, यानी लैम्डा इंसिडेंट दे दिया है कितना, 600 नैनोमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है लैम्डा रिफ्रैक्टेड, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब सिंबल से काम ये करना है कि जो है फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए आप। ठीक है भाई, ये लाइट कहाँ जा रहा है, एयर में। वही बोला है एयर वाटर एयर इंटरफेस है, ये वाटर एयर इंटरफेस। तो वाटर एयर इंटरफेस है तो क्या होगा, ये लाइट कहाँ जा रहा है, एयर में। अब एयर में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारी c, और c को कर सकते हैं हम लोग न्यू इंटू लेमडा। तो c हमको पता है, न्यू हम लोग निकालना तो लेमडा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, बस लेमडा r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, c/न्यू करना पड़ेगा। अब न्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन का हमको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया क्वेश्चन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, हम जानते हैं, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव में म्यू इक्वल क्या होता है, c/v होता है। क्या होता है, c/v। ठीक है, म्यू इक्वल क्या होता है आपका, c/v। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, v निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग v निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग
v क्या हो जाएगा c बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा म्यू की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से v निकल जाएगा। अब जैसे v निकला तो क्या फार्मूला यूज़ कर लेंगे, हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे v इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। अब देखिए v हम यहाँ से निकाल चुके होंगे, यहाँ से v निकाल चुके होंगे, हमको लेमडा दिया है क्वेश्चन में, हमको न्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? न्यू। इसी न्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो लेमडा आर निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप जो वैल्यूज पुट करके, अच्छा जो भी वैल्यू रखिएगा वो किस में रखिएगा, SI यूनिट में रखिएगा, आपका सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए आप, इसी का थर्ड पार्ट क्या बोला जा रहा थर्ड पार्ट में, द इंटरफेस AB बिटवीन टू मीडिया A एंड B इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे कोई डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये हमारा AB इंटरफेस है और ये हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये एक लाइट रे है PQ, एक लाइट रे है। ये अगेन इंटरफेस को A और B बोल रहे हैं, ये इंटरफेस A और B है ना। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द इंटरफेस AB बिटवीन टू मीडिया A एंड B शोन इन फिगर इन डेंसर मीडियम A को बोल रहे हैं डेंसर मीडियम, A इज व्हाट डेंसर मीडियम। द इंसिडेंट रे PQ मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री बना रहा है, मतलब ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द इंटरफेस। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाता है, इंटरफेस के पैरेलल हो जाता है। ये कैसे कुछ ऐसे रे जा रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द इंटरफेस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू मीडियम A, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू मीडियम A, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A, सॉरी मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू A। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या लगा लेंगे यहाँ पे, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, म्यू A साइन, अब ये जो एंगल है ये एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये 30 दिया है, पूरा 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू बी साइन 90 डिग्री, ठीक है। क्या होगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो म्यू B बाई म्यू A, ठीक है। म्यू किधर भेज दिया, तो कितना हो गया आपका साइन 60 डिग्री, ठीक है। म्यू B बाई म्यू क्या हो गया आपका साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका A ऑप्शन, A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अब इसी का और पार्ट करके दिया हुआ है, मतलब थर्ड का ही एक और पार्ट है, फोर्थ नहीं है, ये उसी का और पार्ट है। क्या बोला जा रहा है, टू मीडिया A एंड B आर सेपरेटेड बाई ए प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A एंड B इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली द क्रिटिकल एंगल। देखिए जी क्या है क्वेश्चन, ये मैं पढ़ लिया, मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोला जा रहा है इसमें, कि अगेन यही जो क्वेश्चन है, ए मीडिया A और B है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बस ये बोला कि इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है यानी V आपको दे दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो VB है इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी VB, वो VB दे दिया आपको 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपसे दे दिया है, बोला था क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम A टू मीडियम B, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम A टू B, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है जब लाइट रे A से B जा रहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल जब लाइट रे A से B जा रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हम कैसे लिखते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू A साइन IC मान लेते हैं, क्रिटिकल एंगल IC है, ठीक है। तो म्यू A साइन IC दूसरे मीडियम में चले गए, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू B साइन क्या चाहिए 90 डिग्री, ऐसे लिखते हैं, तभी तो IC निकलेगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे, तो साइन IC क्या हो जाएगा, साइन IC विल बिकम म्यू B बाई म्यू A और साइन 91 हो गया। अच्छा यहाँ पे म्यू B म्यू A नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है VA और VB, ठीक है। लाइट रे कहाँ से जा रहा है, V से। तो जब म्यू B बाई म्यू A होता है वेलोसिटी भी इनवर्स रिलेशन होता है, तो अगर म्यू B बाई म्यू A लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VA बाई VB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी म्यू B बाई म्यू A को, क्योंकि म्यू और वेलोसिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर म्यू B बाई म्यू A लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं VA बाई VB, ठीक है। बस इतना सा इसमें कोर कॉन्सेप्ट है और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो VA की वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में 2 × 10⁸ और
म्यू भी दे दिया है, सॉरी वी भी दे दिया है आपका 2.5 इंटू 10⁸ ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा ये कितना 2/2.5, 2/2.5 मतलब हो गया आपका 4/5, ठीक है। 4/5 यानी IC कितना हो जाएगा, IC हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम से मैं रेफरेंस नहीं लिया हूँ, तो मतलब इन जनरल मैं इसमें बोला था इसमें। तो साइन IC के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसने बोला था मीडियम में वेलोसिटी इतना था, मीडियम बीम वेलोसिटी इतना था, तो क्रिटिकल एंगल निकालिए। तो ये फार्मूला यूज़ करके बस ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। बस तुरंत ये चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का फोर्थ वाला क्वेश्चन, थर्ड का और पार्ट था, अब इसी का फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, कुछ इस तरह का डायग्राम दे दिया इन्होंने। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस एंगल इज थीटा एंड लाइट इज गोइंग दिस वे एंड फाइनली दिस इज कमिंग आउट ऑफ दिस, दिस इज मेकिंग ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है। और ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री दिया हुआ है एंड इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है। जो ये प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है। बस इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं द फिगर शोज द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ये नहीं बोला है ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म होगा, से पहले बोला 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल प्रिज्म नहीं है। इन दिस फिनोमेना द एंगल थीटा इज गिवन बाय, तो एंगल थीटा आप कैसे निकालोगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना टफ या इजी है, अभी पता लग जाएगा। अभी जो इसी का 3 पार्ट कर लिया हम लोगों ने और हमको आइडिया लग गया होगा कितना इजी है या टफ है ना। ये भी करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे थीटा पूछा जा रहा है आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, थीटा आपसे पूछा जा रहा है। और जो भी ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन में जो थीटा दिया हुआ है वो n के टर्म में दिया हुआ है। किसका टर्म दिया हुआ है, n के टर्म में। कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी, ये 90 डिग्री है ना, और ये जो एंगल है, ये समथिंग कुछ r होगा। ये एंगल क्या होगा, r, ठीक। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसको इससे मिला देते हैं, इस नॉर्मल को इस नॉर्मल से। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए इस ये जो ट्रायंगल है, ये r है, ये एंगल क्या है, हमने r मान लिया। तो भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब ये लाइट यहाँ जा रही थी, इसके लिए ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंस, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है तो वो कितना हो जाएगा, इन सब का सम क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी r प्लस 90 प्लस दिस, इसको हम x मान लें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस r, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितनी हो गई, 90 माइनस r हो गई, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया। अब एक काम करते हैं, इस फेस पे और फिर इस फेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। इस फेस और इस फेस पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ लगाइए तो क्या लिखेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई एयर है, ये प्रिज्म है, ये एयर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखने की जरूरत नहीं, चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा 1 साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन r, ठीक है। ये लिख पाएंगे हम लोग। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करके साइन थीटा इक्वल्स टू n साइन r, इतना ही लिख सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमको थीटा निकालना है। तो अब देखिएगा, कहोगे सर थीटा निकालने के लिए काम कर लीजिए ना, यहाँ से बोल दीजिए कि जो है थीटा साइन इनवर्स दिस हो जाएगा। अरे ये r क्वेश्चन में नहीं दिया था, r वेरिएबल हमारा, r अपने मन से मानता मैंने, इस r को एलिमिनेट करना होगा। अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर में कहीं भी
आर के टर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है ना, तो इस आर को एलिमिनेट करना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी sin आंसर लगा लेते हैं। तो इस फेस पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इस फेस पे, फॉर दिस फेस है ना। तो इस फेस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, n, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे n sin कितना 90 माइनस आर, क्योंकि ये एंगल कितना था 90 माइनस आर था, जो कि x था हमारा, ठीक है। 90 माइनस आर इक्वल्स टू, कैसा है इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अच्छा किसी मीडियम में जा रहे हैं एयर में, तो 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये चीज़, साइन 90 माइनस आर क्या होता है कॉस आर, ठीक है। साइन 90 माइनस आर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस आर इक्वल्स टू 1। इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, ये चीज़ 1 हो गया ये, ठीक है। तो अब एक काम करना होगा, ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 का यूज़ करके क्या करना होगा, इस आर को एलिमिनेट करना होगा, मतलब इस आर की जगह पे एन के टर्म में कुछ रखना होगा। तो देखिए ऐसे काम कर सकते हैं हम, एक एक्सप्रेशन जानते हैं क्या चीज़, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कॉस आर निकाल लेते हैं, कॉस आर यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉस आर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर आर इक्वल्स टू प्लस इसकी जगह पे कॉस आर की जगह पे 1/n। भाई यहाँ से बोला ना कॉस आर यहाँ से निकाल लीजिए, कॉस आर यहाँ से निकालेंगे तो 1/n हो जाएगा, तो कॉस आर की जगह पे 1, लेकिन होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। बात समझ में आया। अब यहाँ देखिए साइन आर कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले तो साइन स्क्वायर आर निकालते फिर जाए, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/1 स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनली हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा इसी का रूट, ठीक है, इसी का रूट हो जाएगा, यानी n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। अब साइन आर को वैल्यू को उठा के देखिए, अब आर को मैंने एलिमिनेट कर दिया ना, आर किसके टर्म में आ गया n के टर्म में आ गया, अब इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे आप, तो क्या बन जाएगा देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। यही हो जाएगा भाई, इसको उठा करके साइन आर की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। अच्छा इस n को अंदर भेज दीजिए ऐसे ही इसको सॉल्व करने के लिए, तो n को अंदर भेज स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर टाइम्स n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, तो साइन थीटा क्या हो गया अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हम मैच कर रहा है, अगर आप देखिए तो इसमें बी ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी या टफ है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, फिजिक्स है, तो मैथ्स रहना ही रहना है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 भी जो है ये 2024 में आया था, ये भी क्वेश्चन 2024 में आया था, और जो 64 है ये सब केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनका जो पैराग्राफ मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ ऑलरेडी हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार आप एग्जाम में रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने रीड करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 64 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला जा रहा था, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज θ1 एंड दैट फॉर वाटर इज θ2। द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर सरफेस वुड बी, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेस देन θ2, बिटवीन θ1 θ2, ग्रेटर देन θ2, लेस देन θ1। इसका मतलब देखिए क्या इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये क्रिटिकल एंगल दे दिए ग्लास के लिए, क्रिटिकल एंगल दे दिए वाटर के लिए, ठीक है। और बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि वाटर वाले क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ग्लास वाले क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, उन दोनों के बीच में होगा, मतलब 4 ऑप्शन दिया, उसमें से क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए। अब देखिए एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि क्रिटिकल एंगल अगर θ1 है किसके लिए, ग्लास के लिए, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं sin θ1, ठीक है। क्रिटिकल एंगल और म्यू में क्या रिलेशन होता है, sin θ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/μg, क्योंकि जो θ1 था किसका था, θ1 ग्लास का था, तो μg मतलब क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं sin θ2, जो कि किसके लिए, वाटर के लिए, θ2 किसके लिए बोला है, वाटर के लिए, तो ये क्या लिख पाऊँगा मैं 1/μ वाटर, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे लिखना हो क्रिटिकल एंगल किसके लिए,
ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए, किसके लिए, ग्लास वाटर इंटरफेस, उसको मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ साइन थीटा ग्लास वाटर, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, साइन थीटा ग्लास वाटर। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिखूँगा मैं। बस समझ आ रहा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर इंटरफेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि ये ग्लास वाटर इंटरफेस है तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, ग्लास से वाटर में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्लास वाटर इंटरफेस हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या चीज़, 1/μg/μ वाटर, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, μ/μg, ठीक है। तो साइन ये ग्लास वाटर इंटरफेस का जो म्यू के बीच में रिलेशन है क्रिटिकल एंगल से और म्यू के बीच में जो रिलेशन हो, ये आ गया। अब एक देखिए क्वेश्चन में μg म्यू वाटर ये सब दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, अब इन तीनों में जो ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए साइन की वैल्यू थीटा बढ़ने से बढ़ती है, तो अगर साइन थीटा ज़्यादा है तो थीटा भी ज़्यादा होगा। तो बस हम काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 और साइन थीटा ग्लास वाटर को कंपेयर करने जा रहे हैं कि इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा, मतलब कि कौन ज़्यादा होगा कौन बड़ा होगा, ठीक है। वो ऑर्डर हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये म्यूजी क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यूजी दिया हुआ है आपका 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5। यहाँ पे म्यू वाटर दिया हुआ तो ये हो जाएगा 1.33, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो म्यू वाटर कितना हो गया, 1.33, और ये क्या हो गया 1.5। अब खुद ही आप देख सकते हैं, वैल्यूज चेक करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सॉल्यूशन जो है नहीं दे, बस आपको लेस देन और ग्रेटर देन बताना है आपको। तो ये देखिए, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इन तीनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1.5 से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 1.3 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1.5 से डिवाइड कर रहा है, ठीक। इन दोनों में 1.5 से डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसके न्यूमरेटर 1.33 से मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। तो देखिए ये क्वांटिटी सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि इसमें 1.33 से डिवाइड कर रहा है, इसमें 1.5 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इसमें 1.5 से डिवाइड कर, लेकिन साथ में 1.33 से मल्टीप्लाई भी कर रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी हम ये सीधा बोल सकते हैं कि साइन थीटा वाटर इज ग्रेटर दैन साइन थीटा 1, ठीक है, एंड साइन थीटा वाटर इज आल्सो ग्रेटर दैन साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, है ना, इन सबसे बड़ा है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है, ये जो क्रिटिकल एंगल है, इस वाले क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा होगा, इस वाले क्रिटिकल एंगल से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इवन ऑर्डर भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये होगा, सबसे ज़्यादा ये होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा, उससे कम ये होगा और सबसे कम ये होगा, ये ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्रिटिकल एंगल थीटा 1 से भी ज़्यादा है, यानी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास से ज़्यादा है, और क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर से भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेस देन थीटा 2, गलत बात है, ये लेस देन थीटा 2 थोड़ा है, ठीक है। बिटवीन थीटा 1 थीटा 2 नहीं जी, सब दोनों से बड़ा है, ये भी गलत हो गया। ग्रेटर देन थीटा 2 ये सही है, लेस देन थीटा 1 ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है वो बोला जा रहा है, व्हेन रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज रिफ्रैक्टेड इनटू डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रे का वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है और वो रिफ्रैक्ट हो रहा है डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेमडा एंड वी बोथ इंक्रीज, सॉरी वी नहीं है, न्यू है, लेमडा एंड न्यू बोथ इंक्रीज, लेमडा इंक्रीजेस बट वी न्यू डिक्रीज अनचेंज, लेमडा डिक्रीजेस बट न्यू इज अनचेंज, लेमडा एंड न्यू बोथ डिक्रीजेस। तो जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, लेमडा तो चेंज होता है, गारंटेड है, न्यू नहीं चेंज होता है, ठीक है, न्यू नहीं चेंज होता है। तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, उसमें बोला हुआ है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी डी तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा, बी और सी में कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप डेंसर मीडियम में जाते हो, जैसे ही आप डेंसर मीडियम में जाते हो तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर जो है
वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी डिक्रीज है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, लैम्डा डिक्रीजेस बट न्यू इज अनचेंज। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम फॉर। ठीक है, द क्रिटिकल एंगल फॉर रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम फॉर। क्रिटिकल एंगल देखिए, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। ठीक है, आपको बता चुका हूँ ये चीज़ ऑलरेडी, चीज़ है ना, कि जो हमारा वेवलेंथ होता है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसा कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि मिनिमम किसका होगा। तो मिनिमम किसका होगा? तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा क्रिटिकल एंगल मिनिमम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होना चाहिए तो वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। किसका होता है? वायलेट का। ठीक है, तो ऑप्शन में वायलेट दिया भी हुआ है, तो वायलेट इज द राइट आंसर। यानी इसका क्या हो जाएगा? थर्ड का जो है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला जा रहा है? फोर्थ नहीं है, उसी का आर पार्ट है, सॉरी, उसी का क्या है? और पार्ट है। और पार्ट में बोला जा रहा है 3 बीम्स ऑफ रेड, येलो एंड वायलेट कलर आर पास थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, 3 beams of red, yellow and violet color are passed through a prism one by one under the same condition. When the prism is in the position of minimum deviation, the angle of refraction from the second surface are ry and rb respectively. ठीक है, तो यहाँ पे है क्या? 3 बीम है लाइट का, रेड, येलो एंड वायलेट, वो किसी प्रिज्म से पास हो रहे हैं वन बाई वन अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, मतलब अंडर द सेम कंडीशन बोलने का मतलब ये है कि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह और जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हेन द प्रिज्म इज इन पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, आपको पता है जब प्रिज्म क्या होता है? मिनिमम डेविएशन होता है, कोई भी रे हमेशा क्या होता है? बेस के पैरेलल होता है। R1 बराबर R2 होता है, I इक्वल्स टू E होता है, वो सारे क्या है? कंडीशन है किसके? मिनिमम डेविएशन के। तो बोल रहे हैं इन कंडीशंस पे जब वो लाइट रे प्रिज्म से क्या होगा? या लाइट रे से गया बेस के पैरेलल होगा और फिर यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ठीक है, हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस। ठीक है, तो इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो बोल रहे हैं कि ये एंगल जो है वायलेट के लिए, सॉरी, रेड के लिए RR है, रेड के लिए RR है, वायलेट के लिए येलो के लिए RY है, और वायलेट के लिए क्या है? RB है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब ये तीनों के तीनों रे बेस के पैरेलल होंगे, तीनों के तीनों रे बेस के पैरेलल होंगे और यहाँ पे एंगल भी सेम है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। यानी इन तीनों के लिए जो एंगल होगा क्या होगा? सेम। यानी ये RR इक्वल्स टू RY इक्वल्स टू RB हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले बोलते हैं ना बेस के पैरेलल है, तो बेस के पैरेलल कंडीशन सेम है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? वो तभी हो सकता है जब ये तीनों एंगल बराबर होगा। और अगर कोई ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, फिर कहाँ बराबर हो पाएगा? ये एंगल का इक्वल नहीं बन पाएगा, ये एंगल कहाँ इक्वल हो पाएगा? ठीक है, तो इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो है ये जो बेस है वो बेस के पैरेलल, जब पहले बोला पैरेलल है तो इक्वल होगा ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो और का भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए फोर्थ वाले में कुछ इस तरह का डायग्राम बना के दिया हुआ है। फोर्थ वाले में कुछ इस तरह का डायग्राम बना कर दिया हुआ आपका। ठीक है, ये हमारा ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्रिज्म ABC। तो ये प्रिज्म हमारा ABC दिया हुआ है। इस प्रिज्म ABC पे जो लाइट है वो कैसा फॉलो हो रहा है? नॉर्मली फॉलो हो रहा है, मतलब ये 90 डिग्री में फॉलो हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। ठीक है, और इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 है दिया हुआ है। प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है। आफ्टर द इट स्ट्राइक फेस AC। ठीक है, फेस AC पे जब स्ट्राइक होता है इट विल गो स्ट्रेट अनडेविएटेड। बोले जब स्ट्राइक होगा तो विदाउट डेविएटेड चला जाएगा। भाई विदाउट डेविएटेड जा ही नहीं सकता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन या टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होना ही होना है, तो पॉसिबल नहीं है। जस्ट ग्रेज अलॉन्ग द फेस AC, ये देखना पड़ेगा हम लोग को। रिफ्रैक्ट एंड गो आउट ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्ट होगा प्रिज्म से बाहर चला जाएगा। अंडरगो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। इन चारों में से क्या होगा वो देखिए। कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? देखिए ये नॉर्मली फॉलो हुआ तो इतना तो गारंटेड है कि ये सीधा निकल जाएगा, यहाँ तक जाएगा सीधा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
आपका 0 डिग्री फॉल हुआ, 0 डिग्री फॉल होता है तो वहाँ पे कोई जो है लाइट रे की बेंडिंग नहीं होती है, लाइट रे सीधा ये रिफ्रैक्ट यहाँ भी हो रहा है लेकिन बेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। बेंडिंग में हमेशा, रिफ्रैक्शन में हमेशा बेंडिंग नहीं होता है, ठीक है, बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाइट रे क्या होगा, यहाँ से जो है सीधा निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और कुछ एंगल वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा एंगल। ये एंगल क्या है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक, बात समझ में आया। अब एक काम करते हैं, हमें जानने के लिए TIR होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ ऑप्शन में TIR का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर TIR का ऑप्शन दिया हो तो हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे TIR की पॉसिबिलिटी है क्या। तो अगर TIR की पॉसिबिलिटी होगी तो सबसे पहले हमको क्रिटिकल एंगल निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हम इस मीडियम से बाहर वाले मीडियम में जा रहे हैं, ये वाला मीडियम क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, बाहर वाले मीडियम का 1 है, तो क्या लिखेंगे μ2 sin IC, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और sin IC इक्वल्स टू, बाहर गए तो बाहर क्या लिखेंगे 1 × sin 90, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, sin IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√2। अब ये sin IC की वैल्यू 1/√2 है, इसका मतलब IC कितना हो जाएगा, IC हो जाएगा 45 डिग्री, IC क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर IC 45 डिग्री होगा और ये जो रे है कितने में फॉल हो रहा है 60 डिग्री पे, तो जो रे है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा भी फॉल हो रहा था, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फॉल हो रहा है तो गारंटीड यहाँ पे TIR होना ही होना, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और ऑप्शन में TIR दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, TIR दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे TIR होना ही होना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे, जब TIR होगा तो फिर लाइट रे ऐसे चला आएगा ना। अब लाइट रे ऐसे आएगा तो फिर वो ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ नहीं, सीधा रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये 65 था, 65 के इतने सारे पार्ट्स थे, नहीं सॉरी 64 था, 64 कितने सारे, मतलब ये CBQ टाइप का था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 65 जो कि असर्शन डिवीजन टाइप का है। बोला जा रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म इज लेसर फॉर रेड लाइट देन दैट ऑफ फॉर ब्लू लाइट, ठीक है। तो बोला जाए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो लेसर है रेड लाइट के लिए देन ब्लू लाइट। अब इसमें रीजन में क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन फॉर रेड लाइट, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 65, मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, मिनिमम डेविएशन होगा, मतलब जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिनिमम होगा फॉर रेड लाइट। और क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज लेसर फॉर रेड लाइट देन ब्लू लाइट, सही है, ठीक है। ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, रेड से ज़्यादा होगा, तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ कैसे, ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या था, कम था, सॉरी उल्टा बोल दिया। ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो रेड लाइट से कम होता है, वेवलेंथ कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ज़्यादा होगा, तो रेड के लिए ब्लू से कम होगा। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ऑप्शन में क्या मतलब, असर्शन में क्या बोल रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर अ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन फॉर रेड। तो जो है ये जो ऑप्शन बोल रहे हैं वो ऑप्शन भी, सॉरी इस रीजन बोल रहे हैं वो भी क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका जो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 66 देखिए, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ, ठीक है। तो
बोल रहे हैं ग्लास प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसके लिए कम होगा, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट, रेड लाइट के लिए कम हो जाएगा। रेड लाइट दिया हुआ है ब्लू, येलो कलर और ग्रीन कलर दिया हुआ है, तो किसके लिए हो जाएगा, रेड के लिए, तो इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया मैंने। नेक्स्ट देखिए 67 बोल रहा है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म सफर्स ए मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक लाइट रे है, रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म। अब यहाँ बोल दिया है कि प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल है, ग्लास का बना हुआ है, सफर है मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जो उसका मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, होता है साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब यहाँ बोला इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो जैसे इक्विलेटरल प्रिज्म बोलेगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। और क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो ए के बराबर है, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा साइन ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये हो जाएगा कितना, साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू जो रख लीजिए, मैथमेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए बाई 2, है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा 2 कॉस ए बाई 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 कॉस की वैल्यू सॉरी एक वैल्यू 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना आ गया √3। अब डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर लीजिए, यहाँ भी पुट करके साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 और साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, यहाँ से भी √3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इन जनरल फार्मूला बोलता निकालने को तो हम ये निकाल सकते थे। तो इन जनरल मतलब यहाँ से दो, अब इस तरह क्वेश्चन सामने आएगा आपके। ठीक है, तो उसको मैं नहीं करूँगा, यहीं पर मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू दिया तो कर सकते हैं, नहीं दिया तो ये फाइनल आंसर होगा ये। How does the angle of minimum deviation of a glass prism vary if incident violet light is replaced by red light। ठीक है, तो अगर हम वायलेट लाइट को रेड लाइट से रिप्लेस करेंगे तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और मिनिमम हो जाएगा, वो रीज़न यही वाला है। ठीक है, तो 68 भी करने की ज़रूरत नहीं है, 100 पढ़िएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। उसका देखिए 69 नंबर क्वेश्चन जो है ये 2025 में रिसेंट में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, क्या है डायग्राम, कुछ इस तरह का डायग्राम ये दिया हुआ है। ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सब 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। लाइट रे एम एन यहाँ फॉल हो रहा है, ये एम है और ये एन है, ये ए बी सी दिया हुआ। ठीक है, बोला जा रहा है राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म, तो आइसोसेलेस है तो ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, 90 या 45 है तो 45 हो जाएगा। केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म डीबीसी के साथ ये कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है। एज शोन इन फिगर बोथ प्रिज्म आर मेड अप ऑफ सेम ग्लास, दोनों सेम ग्लास से बने हुए हैं, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एम एन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ए बी एज इट पासिस थ्रू द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको इस लाइट रे का पाथ ट्रेस करना है, मतलब ये लाइट रे यहाँ से इंटर कर रहा है तो ये कैसे इमर्ज होगा वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ से ये तो 90 डिग्री फॉल हो रहा है, ये सीधा निकल जाएगा, यहाँ तक तो सीधा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मे बी जो है ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए, ठीक है, मे बी ये रिफ्रैक्ट हो जाए, मे बी इसका TIR हो जाए, तो हमको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हमको यहाँ पे TIR जो है देखना पड़ेगा, TIR हो रहा है नहीं हो रहा है।
तो हमको क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.6, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसका भी, क्योंकि दोनों सेम ग्लास का है ऐसा बोला जा रहा है। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं साइन IC, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है तो 1.6 टाइम, ठीक है, 1.6 टाइम साइन IC इक्वल्स टू ग्रेजिंग इमरजेंस होगा तो लाइट रे ऐसे, अगर मान के चल रहा है कि अगर TIR हो रहा है तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस ऐसे होगा तो क्या लिखेंगे 1 साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन IC जो जाएगा वो जाएगा 1/1.6, ठीक है, साइन IC क्या हो जाएगा 1/1.6, ठीक है। अब ये 1/1.6 जो है ये कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू लगभग आ जाएगा आपका 10/16, 10/16 का मतलब हो गया आपका 5/8, ठीक है, और 5/8 का मतलब हो गया 5/8 पॉइंट, हाँ, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 0.625, यानी जो क्रिटिकल एंगल है वो 0.625 है। अच्छा अगर आप देखिए 1/2 होता है, ये 1/2 होता है तो कितना आता है 0.5 आता है, ये 1/2 होता है 1/2, तो ये आता 1.5, ठीक है। तो उस टाइम अगर ये 1/2 होता तो IC कितना आता, IC आता 30 डिग्री, IC आता 30 डिग्री, और अगर आप 1/√2 करिएगा तो ये होता है साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो 1/√2 करेंगे तो आप ये करके देखिएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपका 40 जो है, ये जो वैल्यू है ये आपका समथिंग कुछ इससे आई थिंक ज़्यादा ही आएगा, जो इससे, क्योंकि ये जो वैल्यू है देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये 4.14 होता है, 4 पॉइंट नहीं होता है, 1 पॉइंट होता है, वही मैं बोल रहा हूँ 4.14 होता है। तो ये तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर इससे कम है ना ये, ठीक है। तो ये 45 की वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू है वो कम आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, यानी साइन 45 जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री नहीं हो सकता, जो क्रिटिकल एंगल है वो आपका 45 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। तो 45 अगर होता तो ये आता, मतलब कहने का सेंस ये देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं ना, हम क्रिटिकल एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल जो है ये देखो साइन, ये जो वैल्यू है साइन IC का आया है, हम एक रफली, क्योंकि ये अब इसका साइन निकालना बड़ा टफ काम है कि ये साइन कितने की वैल्यू है, ठीक है। तो हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये 30 डिग्री होता तो ये 0.5 आता, अगर जैसे अगर साइन क्या लिखा 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है 0.5 होती है, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू क्या है, अब देखिए ये जो वैल्यू है वो आपका जो है इससे कम ही आएगा, इससे कम ही आएगा, ठीक है। यानी ये साइन जो है, ये जो साइन है इसकी जो वैल्यू है ना आपकी, ये आई थिंक क्या मतलब यहाँ पे देख आ रहा है कि ये ज़्यादा है और ये क्या है कम, यानी जो है आपका जो IC की वैल्यू होगी ना, जो IC की वैल्यू होगी वो 45 से ज़्यादा ही आने वाला है, जो IC की वैल्यू है वो 45 से ज़्यादा आने वाला है। यहाँ पे देखते हैं एक बार, ठीक है, कि ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये एंगल बन रहा होगा हमारा, ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर 45 डिग्री होता, रुक जाओ जी, अगर ये 45 डिग्री होता, ठीक है, तो ये वैल्यू आता, और ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है ना, ये ज़्यादा है, ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू है हम 1.6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है, इसका डिनोमिनेटर कम है, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू, अच्छा इसका डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ना ये आपका ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, साइन IC की जो वैल्यू है वो इतनी आ रही है, और यहाँ पे √2 है, ठीक है, ये जो कि 1.414 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो, ठीक है, इससे ज़्यादा आएगी, इससे ज़्यादा आएगी। जो क्रिटिकल एंगल होगा उस केस में, उसके जो क्रिटिकल एंगल होगा वो आपका क्या होगा, इस 45 से जो है आपका ये क्रिटिकल एंगल
यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, 45 से कम होगा। और ये किस पे फॉल हुआ है, 45 पे फॉल हुआ है, किस पे, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे फॉल हुआ है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे फॉल हुआ है तो इसका TIR हो जाएगा, ठीक है। अब TIR होगा तो कैसे फॉल होगा, देखिए जब TIR होगा तो 45 पे आए तो 45 पे ऐसे निकल जाएगा, ये 45 पे ऐसे निकल जाएगा। अब ये सीधा यहाँ पे 90 डिग्री फॉल हुआ, सीधा यहाँ से आएगा। अब अगेन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगेन TIR हो सकता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे TIR हो सकता है। और हमने ये देखा, अब अच्छा ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, कि TIR होगा तो ये एंगल कितना होगा। तो अगर TIR होगा तो एंगल कितना होगा, इस सेम मटेरियल के लिए हमने निकाल लिया कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से कम आने वाला है, जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से कम आने वाला है। तो क्रिटिकल एंगल 45 से कम आने वाला है। अभी निकालना कितने पे फॉल हुआ है, तो देखिए जी यहाँ पे ये हमारा 30 डिग्री, ये सॉरी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। बात समझ ना, यानी अगेन ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फॉल हुआ है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फॉल हुआ है तो इसका भी TIR हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे यहाँ तक आएगा, यानी 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे ये आएगा, ठीक। अच्छा अब देखो अगर ये 60 डिग्री पे आएगा, ये देखो तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया क्या आपका 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 90 फॉल हुए सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ना ये चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होगा। क्रिटिकल एंगल 30 से ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल 30 से ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन 45 से कम होगा। क्रिटिकल एंगल 30 से ज़्यादा होगा और 45 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल 30 से ज़्यादा होगा, 45 से कम होगा, इसलिए इसका TIR होगा। और यहाँ भी क्रिटिकल एंगल ज़्यादा फॉल हुआ तो यहाँ भी TIR हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट रे आपका कुछ है, लाइट रे का जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो बस इसमें ये चीज़ जो थोड़ा आपको समझना है, थोड़ा मैं भी काफ़ी इसमें जो है टाइम ले लिया है ना, तो जो है आपको ये समझना है कि ये जो वैल्यू है, ये sin 30 डिग्री, ठीक है, और sin 45 डिग्री के बीच का है। ये जो वैल्यू है ये sin 40 डिग्री और sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री के बीच का है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो इन दोनों के बीच का होगा, यानी 45 से कम का होगा। और लाइट रे 45 ज़्यादा फॉल हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे TIR हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर, ये भी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसमें, A ray of light is incident on face AB of a prism ABC with the angle of prism A and emerge out of face AC. The prism is set in position of minimum deviation with the angle of deviation delta. Find the angle of incidence, angle of refraction on face AB. ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही बोला जा रहा है कि जो प्रिज्म है ना उसे जो लाइट रे पास हो रहा है वो मिनिमम डेविएशन में पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, मिनिमम डेविएशन पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मिनिमम डेविएशन में वो होता है डेल एम प्लस A/2, ठीक है भाई। एंगल ऑफ जो है ये मिनिमम डेविएशन केस में, ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा ये। लेकिन अब जो है बोल रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो प्रिज्म है, ठीक, वो मिनिमम डेविएशन दे रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है आई वो डेल एम प्लस A/2 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका जो मिनिमम डेविएशन है डेल एम वो होता है 2i माइनस ए, ठीक है भाई। अगर हम एक रिलेशन लिखें, एक रिलेशन हम जब लिखें उसमें, ठीक है, तो जो डेल एम की वैल्यू है वो इसी चीज़ को देखिए, इसी चीज़ को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, डेल एम प्लस A/2। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो डेल एम और मतलब उसी चीज़ को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, ठीक। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन फेस AB, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो मिनिमम डिवीजन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब वो होता है आपका R1 प्लस R2 जो होता है A के बराबर होता है, ठीक है। और मिनिमम डिवीजन केस में क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा, तो इसको 2R लिख सकते, 2R इक्वल्स टू A हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा A/2, ठीक है। तो बस इतना सा है इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, डेल एम प्लस A/2 हो जाएगा और जो R हो जाएगा वो A/2 हो जाएगा। 71 देखिए, 71 में बोला जा रहा है
ये लाइट रे कुछ ऐसे फॉल हुआ है, ये पी क्यू ए बी सी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो रे पी क्यू इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस ए बी ए, तो रिफ्रैक्टिंग फेस बी ए फॉलो हुआ इज रिफ्रैक्टेड इन द प्रिज्म ए बी सी बी ए सी मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिया। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको जो है ड्रॉ करना है कि किस फेस से निकलेगा, ठीक है। मतलब जो भी पाथ होगा वो आपको ड्रॉ करना है, इसका जस्टिफाई और आंसर को भी क्या करना है, जस्टिफाई करना। तो एक चीज़ ये कंफर्म है, जैसा वहाँ किया ना इस वाले क्वेश्चन में, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहाँ भी करना होगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री पे फॉल हुआ है, तो पहली बात तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या ये क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुआ है क्या ये क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुआ है क्या। अगर क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुआ तो TIR हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना होगा, अगेन जैसे यहाँ निकाला था हमने वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1.5 साइन IC इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 साइन 90 लिखेंगे, तो ऐसे साइन IC कितना हो जाएगा, साइन IC हो जाएगा 1/1.5, ठीक है। IC इक्वल्स टू 1/1.5। अच्छा, अभी देखिए अगर ये 1/2 होता, अगर ये 1/2 होता, अगर ये वैल्यू 1/2 होता तो कितना आता है एंगल हमारा 30 डिग्री, IC कितना होता 30 डिग्री। लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से कम है, 2 से कम होगा तो IC क्या होगा, IC हमारा ज़्यादा होगा, IC क्या होगा, ज़्यादा, 30 से ज़्यादा होगा IC, ठीक है। ये कितने फॉल हुआ है, 30 फॉल हुआ है, जबकि IC कितना आ रहा है, 30 से ज़्यादा आ रहा है। हम लॉजिकली, हमको एक्जैक्टली वैल्यू नहीं निकालना, लॉजिकली बस निकाल के हमारा अपना काम कर लेना है। तो ये जो लाइट रे है वो क्या हुआ है, 30 पे फॉल हुआ है, यानी इतने पर TIR नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और रिफ्रैक्ट होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये नॉर्मल है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये गलती से इधर मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे का जो पाथ जब ट्रेस करने के लिए बोला था तो ट्रेस कर दीजिएगा। तो जस्टिफाई करना था, जस्टिफाई में क्या बोलेंगे आप कि सिंस द लाइट रे फॉल एट एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल सो इट विल नॉट सफर TIR, इट विल रिफ्रैक्ट, ठीक है, एंड इट विल गो अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 72। में क्या बोला जा रहा है, राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, ठीक है, टू प्रिज्म ABCD BC आर एज शोन इन फिगर। तो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन आप लिख सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, एरर टू डेंसर जाना चाहिए, और द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तभी TIR होगा। अब जो 72 का B पार्ट है, देखिए वो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी कुछ देर पहले हम लोग सॉल्व किए थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको क्रिटिकल एंगल दे दिया है यहाँ पे, पिछली बार क्रिटिकल एंगल निकालना था, इसलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो ट्रिकी हो गया था। क्रिटिकल एंगल जो है यहाँ पे जो एंगल वगैरह दिया हुआ था बहुत कोई नोन एंगल नहीं था, ठीक है, इस वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन हम अगर ये जान जाए कि किन दो एंगल्स के बीच में है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था वैल्यूज़ को लेकर के, ठीक है। तो वहाँ पे बस ये जानना, आपको रफ आइडिया ये निकालना है कि किन दो एंगल्स के बीच में है वैल्यू, ठीक है। तो जिन दो एंगल्स के बीच में होगा तो क्रिटिकल एंगल का एक रफ आइडिया हमको लग जाएगा, और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पाथ ट्रेस कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ऑलरेडी आपको क्या किया है, इसने जो है क्रिटिकल एंगल दे दिया है। तो अगर आप क्रिटिकल एंगल दे दिया है तो बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, आप इसका पाथ ट्रेस कर सकते हैं। जैसे किया मैंने वैसे ही करना है, तो इसको आप करिएगा, इसको मैं करने नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए 73 बोला जा रहा है, द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एस इन द फिगर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 एक्जैक्टली वैसा जो 2025 में आया था, और ये क्वेश्चन जो है 2021-22 में आया। मतलब अगर आप PIQ कर रहे हो तो देख रहे हो ना आप, 2025 में क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है PIQ करने से। तो A B C
ये जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है, ये भी आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब ये है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एज शोन इन फिगर। तो ये √2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और लाइट रे कुछ ऐसे पास हो रहा है, ऐसे गया ये, और फिर ये ऐसे चला जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये एंगल क्या है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब ये नॉर्मल ड्रॉ कर, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक है। ये हमारा M है, ठीक है, ये हमारा N है, ये ABC सब दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें हमको सॉल्व करना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC कितना होगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC, ठीक है। तो वो निकालने के लिए देखिए काम कर सकते हैं, आप इसने सवाल लगा लीजिए, साइन R2 कहाँ से चले हैं, √2 से, तो √2 साइन R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रेजिंग इमरजेंस है ना, कहाँ बाहर जा रहे हैं आप, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 1 साइन, यानी एयर में जा रहा है तो 1 साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन R2 इक्वल्स टू 1/√2, तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, क्लियर। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, अब प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन निकालना है, ठीक है। इस प्रिज्म क्या करना है आपको, मिनिमम डेविएशन भी निकालना है। तो मिनिमम डेविएशन कैसे निकाला जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने ये निकाल लिया सेंसर लगा के। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है जी, ठीक है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर दिस प्रिज्म, ठीक है। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एक वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग को क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर दिस प्रिज्म। तो जो डेल होता है वो होता है I + E - A, लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको मिनिमम डेविएशन निकालना। तो मिनिमम ये तो हमारा हो जाएगा डेविएशन का, ठीक है। डेविएशन का फॉर्मूला है हमको मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन होता है डेल M = 2I - A, 2I - A। अब ये 2I - A कैसे निकलेगा, ठीक है, इसके लिए हमको I चाहिए, क्या चाहिए हमको I। तो I निकालने के लिए काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको ये पता है कि R1 + R2 जो है 1 के बराबर होता है, R1 + R2 1 के बराबर होता है। R2 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो R2 अगर हम निकाल चुके हैं तो R1 भी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, 60, और R2 हो गया हमारा कितना, R2 होगा हमारा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा R1, तो R1 कितना हो गया हमारा 15 डिग्री, तो R1 कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। तो R1 15 डिग्री हो गया। अब R1 15 डिग्री हो गया तो हम वहाँ से अगेन सेंस लगा लें, यहाँ पे हम इसको I बोल देते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन 1 साइन I इक्वल्स टू √2 साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब साइन 15 डिग्री कैसे निकालेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंदी है, तो साइन 15 डिग्री कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला लगा लीजिएगा, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे साइन 15 डिग्री निकलेगा, साइन 50 डिग्री निकलेगा, फिर वहाँ से आपका I निकलेगा, वहाँ से फिर I निकलेगा, और I निकाल के फिर इसमें रखिएगा, तब जाके आपको डेल M निकलेगा। कहने मतलब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, मतलब यहाँ पे पहले 15 डिग्री तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 15 डिग्री पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 15 डिग्री के लिए मैंने क्या बोला आपको, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, या फिर कुछ और लॉजिक, तो अभी यहाँ पे कुछ जो है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग, हमारे पास कोई और लॉजिक है मिनिमम डेविएशन का, है ना। मिनिमम डेविएशन का एक ये हो सकता है म्यू माइनस 1 इंटू A, लेकिन ये होता है थिन प्रिज्म के लिए, ठीक है। म्यू माइनस 1 इंटू A ये होता है आपका थिन प्रिज्म के लिए, ठीक है। तो जनरली हमारे सिलेबस में थिन प्रिज्म ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको आप जो है एक बार ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे
आप पहले साइन 45 डिग्री निकालिए, सॉरी साइन ये 15 डिग्री निकालिए, और साइन 15 डिग्री निकाल करके फिर क्या करिएगा, यहाँ से साइन आई निकल जाएगा, ठीक है, साइन आई निकल जाएगा। अब यहाँ जो भी आई आएगा ना, देखिए आप ये सोच रहे होंगे एग्जैक्ट कुछ वैल्यू आ जाएगा, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे √2 और फिर ये कुछ √रूट में आएगा, तो इस साइन इनवर्स में निकालिएगा। अब वो निकाल करके यहाँ पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये आपका है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में भी जो क्या बोला जा रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड पासिस सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे सिमेट्रिकली पास हो रहा है, और जैसे ही बोला सिमेट्रिकली पास हो रहा है, तो सिमेट्रिकली पास मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन है, क्या है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और जैसे ही मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर ये जो है मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन है तो बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 पे फॉल हुआ है और सिमेट्रिकली पास हो रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, आई और ई बराबर हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा, ठीक है, R1 बराबर R2 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा आपका डेल एम जो है 2i - a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ट्राई कीजिएगा 74 वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए 75 बोल रहा प्लॉट द ग्राफ फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना है और उसका बी पार्ट है ड्राइव करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, यही वाला जो फार्मूला है आपका म्यू इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, इसी फॉर्मूले को ड्राइव करना है, ठीक है। तो देखिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था आई थिंक, हाँ 5 मार्क्स में ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एक तो ड्राइव करना है और ये ग्राफ प्लॉट करना था, ठीक है। फिर 76 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, उसको ट्राई कीजिएगा। 76 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी करिएगा, 77 भी करिएगा, ठीक है। 77 भी आपका जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे दिया हुआ है, एक बार ट्राई कीजिएगा। ये सारा जो डेविएशन वाला केस है, एक बार ये सारे क्वेश्चन 76 77 आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है तो आप जो है कांटेक्ट करिए, है ना, उसको हम लोग दोबारा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ये सोच के इसको छोड़ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सब आसान है, आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 78 में जो है 3 कलर्स बोल रहे हैं, 3 रेज of different color falls normally on one side of isosceles right angle prism. The refractive index the prism for these colors दिया। अच्छा, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। फाइंड विच ऑफ दिस रेज गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड विच गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम AC। ट्रेस द पाथ ऑफ रे, जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी कैलकुलेशंस, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा रे, 3 रे दिया हुआ 1 2 3, 3 रे दिया हुआ 1 2 3, है ना। उसमें बोल रहा कौन सा रे जो है रिफ्रैक्ट होगा, कौन सा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए अगेन इसमें कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कोर कॉन्सेप्ट यही है कि आपको इसमें निकालना होगा क्रिटिकल एंगल हर कलर के लिए, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो हर कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा अलग अलग होगा, हर कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा अलग अलग होगा। तो ये देखिए कि सबका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दे दिया है। तो हर कलर के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ जो क्रिटिकल होगा, ठीक है, या क्रिटिकल एंगल होगा वो क्या होगा आपका अलग अलग होगा। तो अब आप ये देखना है कि वो रे कितने पे फॉल हो रहा है। अगर वो रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे फॉल हो रहा है तो TIR हो जाएगा, अगर वो रे क्रिटिकल एंगल से कम पे फॉल हो रहा होगा तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। बस इतना ही कोर कॉन्सेप्ट इसमें है, तो इसको भी अब ट्राई कीजिएगा 78 वाला, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो पूरा जो 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूरा पढ़िएगा और इसमें बोला जा रहा है ए पार्ट में शो इन फिगर, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आया हुआ है ये। शो इन फिगर द वेरिएशन ऑफ एंगल डेल्टा विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है। बी में सो दैट फॉर ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल होगा तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो स्मॉल एंगल होगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, जैसे स्मॉल एंगल होगा तो ये साइन हट जाएगा, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए साइन और साइन की जो वैल्यू तो सेम होती है। तो जैसे ऐसे होगा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा डेल एम प्लस A प्लस 1, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो स्मॉल एंगल के लिए ये चीज़ होता है।
अगर स्मॉल एंगल नहीं होगा तो फिर ये इसमें साइन वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सी वाला जो और है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, करिएगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन जो है करिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग 81 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक आप सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में 81, क्योंकि 81 रिसेंट में आया हुआ है 2025 में, 24 में 82 भी आया हुआ है, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये सब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। बाकी ये सब क्वेश्चन अभी आज इसको ट्राई करिए आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।